बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो आज हमने कौन सी एरर्स को पढ़नी है? आज हम एरर्स दैट डू कॉज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यानी कि वो एरर्स को हमने आज डिस्कस करना है, पढ़ना है, जो कि ट्रायल बैलेंस के टोटल में ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा उसमें क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करने का बायस बनते हैं, डिफरेंस लाने का जो है वजह बनती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था। सस्पेंस अकाउंट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है जी? हमारे पास एक तो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड होती है किसकी जी? ट्रायल बैलेंस की। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस में अगर किसी एक साइड में अमाउंट ज़्यादा और दूसरी में कम हो, जो डिफरेंस आ जाए, तो उस हम इम्पैक्ट को हम क्या कर देते होते हैं, उस डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट में। और सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन सस्पेंस अकाउंट कुछ अरसे के बाद हम क्या कर देते होते हैं? नील कर देते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि इम्पैक्ट कहाँ पे हमने देना था और इम्पैक्ट कहाँ नहीं देना था। तो उसके बाद ये हमें एक गिवन था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या है? जो डेबिट साइड है ये हमारे पास 7500 कम है, किससे? क्रेडिट साइड से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, और उसमें 7500 की अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, सस्पेंस अकाउंट हमने इंटर करके 7500 की अमाउंट हमने इंटर कर दी है, और इस तरह से हमने टोटल दोनों साइड्स का इक्वल कर दिया है। तो आगे हम मूव करते हैं ज़रा जी इससे। तो हमारे पास अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं जी? वो एरर्स को डिस्कस करने लगे हैं जो डिफरेंस लाने का बायस बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है अंडर आर ओवर कास्टिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट। कोई भी लेजर अकाउंट है हमारे पास, चाहे वो इनकम का है चाहे वो एक्सपेंस का है, चाहे वो इनकम का है चाहे वो एक्सपेंस का है, चाहे वो फिर एसेट से है या लाइबिलिटी, या फिर हमारे पास हम कह सकते हैं अकाउंट, सॉरी नाम ही ज़हन में से निकल गया है, ऑनर इक्विटी से, यानी कि कैपिटल अकाउंट या ऑनर इक्विटी से रेलिवेंट है। इन पांचों मेन हेड्स में से किसी भी हेड से हमारे पास रेलिवेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको अंडर कास्ट या ओवर कास्ट कर दें। अंडर कास्ट मीन जो अमाउंट एक्चुअल है उससे कम लिख देना, ओवर कास्ट मीन जो एक्चुअल अमाउंट हमने एंटर करनी थी उससे ज़्यादा लिख देना। जी स्टूडेंट्स, पता चल गया जी अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट का? जी सर। ओके। अब हमारे पास हमें एक एग्जांपल के तौर पे दिए गए, अंडर कास्ट भी दिया गया और ओवर कास्ट भी दिया गया। हमें जस्ट बता दिया गया सेल्स अकाउंट यानी कि इनकम वाज ओवर कास्ट। अगर इस सेल्स अकाउंट के साथ इनकम ना भी लिखा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इनकम से रेलिवेंट अकाउंट है। बाय 200, अब क्या कर दिया जी, हमने 200 के साथ इनकम को बढ़ा दिया है। अब ये बात ये है कि हमें इनकम को तो बढ़ा दिया, बस इतना पता है हमने। लेजर अकाउंट में इफेक्ट आपको पता है, हम एक साइड पर जब इफेक्ट लिखते होते हैं दूसरी साइड हमारे पास नहीं होती, यानी कि डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड नहीं होगी, एंट्री की तरह नहीं होगा, सेकंड पार्ट उसका हम लेके आएंगे। अब लेजर अकाउंट का है, तो अब इस तरह करेंगे। हमें दूसरा हिस्सा एंट्री का बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा हिस्सा बनाने के लिए, दूसरा एस्पेक्ट बनाने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। हम सस्पेंस अकाउंट को लिखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास हमने सेल्स को बढ़ा दिया है, तो सेल्स को कम करना होगा। आप जानते हैं इनकम में जब भी कमी आती है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। देख सकते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट 200, नज़र आ गया जी आपको? सेल्स अकाउंट डेबिट 200। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एरो की नज़र आ रही है, क्या कहते हैं, जिस टेबल के पार्ट के अंदर। तो ये आपके एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए अपनी तरफ से ये एंट्री ऐड की थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके।
हमने किया क्या है, डेटर हमने एक एंट्री पास की है, डेटर्स अकाउंट डेबिट 300 के साथ एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 500 के साथ, यानी कि अमाउंट हमने क्या कर दी 300 कम लिखी। और या फिर हमने क्या किया, इस तरह का इम्पैक्ट हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, इनकम अकाउंट के हमने क्या कर दिया, इनकम अकाउंट का जो लेजर है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो इसकी सूरत में क्या हुई, जो हमने कम लिखा है, तो जबकि ये तो हम डेटर्स अकाउंट जो हमने कम लिखे हैं और सेल्स अकाउंट हम क्या कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये आना था 300 के साथ और ये आपके पास आना था 500 के साथ। ठीक हो गया। तो अब हमने किया क्या था, डेटर्स हमारे थे 500 के और इसी तरह से सेल्स में हमने 500 की थी। जी पहले ठीक था, मैं अंडर कास्ट की तरफ चला गया हूँ, ये एक ओवर कास्ट था। चलें ठीक है जी, क्योंकि मैं अंडर कास्ट की तरफ चला गया था जबकि ये हम कंसेप्ट ओवर कास्ट का डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, सेल्स की 300 की हमने कितने पुट कर दी, अमाउंट 500। तो जब 500 को हमने डेटर्स अकाउंट में हमने सही तरह से अमाउंट पुट कर दी, लेकिन सेल्स अकाउंट में हमने सिर्फ और सिर्फ गलत अमाउंट पुट किया, रॉन्ग अमाउंट इंटर किया। अब यह हमने रॉन्ग अमाउंट इंटर किया किसके अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर, तो इसका इम्पेक्ट हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा, जितनी अमाउंट से हमने उसको बढ़ा दिया है। क्या करना होगा जी, सेल्स अकाउंट को हमने जितनी अमाउंट के साथ बढ़ा दिया उसको उतनी अमाउंट के साथ हमें कम करना होगा। तो सिंपली हम सेल्स अकाउंट 200 के साथ डेबिट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अब दूसरा अकाउंट कहाँ से लेके आएँ, दूसरा एस्पेक्ट कहाँ से लेके आएँ। तो दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को दे देंगे। तो इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट 200 के साथ क्रेडिट कर दिया है। समटाइम सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और समटाइम सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डिपेंड करता है कि किस में, क्या वो चीज़ अंडर कास्ट हुई है या ओवर कास्ट हुई है। अगर अंडर कास्ट हुई है तो अगर किसी इंट हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी मेन हेड से रेलिवेंट जो कि एंट्री है जो क्रेडिट नेचर की है, तो अंडर कास्ट की सूरत में तब सस्पेंस अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा। और जो रेलिवेंट हमारे पास क्रेडिट से फिर हो लेकिन उसकी सूरत में क्या ओवर कास्ट हो गया हो, तो उसकी सूरत में वो क्रेडिट होगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गई है सेल्स जो हमने ओवर कास्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया है। जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल्स अकाउंट क्या हो जाए जी, अंडर कास्ट हो जाए। लिखा हो सेल्स अकाउंट इनकम वाज अंडर कास्ट बाय 500। अब सेल्स हमने कितने की है, फॉर एग्जांपल 1000 की है और हमने रिकॉर्ड कितनी कर दी, जस्ट 500। जैसा कि हमारे पास गिवन है कि जितनी हमने सेल्स कम रिकॉर्ड की है उतनी अमाउंट के साथ सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये सिंपली, तो ये आपके पास है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब हम इसके पीछे कंसेप्ट की तरफ जाएं तो ये हम क्या करते हैं जी, हमने किया क्या था, हमने डेटर्स अकाउंट को 1500 के साथ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स अकाउंट को हमने 1000 के साथ रिकॉर्ड किया। तो करेक्ट एंट्री हम क्या करेंगे, ये सेल्स अकाउंट जितने से कम से रिकॉर्ड किया था उसको हम उतनी अमाउंट के साथ हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का है। तो जब हमने इसमें इजाफा लाना है, इसमें इंक्रीज़ लाना है, तो क्या करेंगे, उसी जो उसकी क्या कहते हैं हमारे पास डायरेक्शन है, जो उसकी नेचर है, उसी के मुताबिक हम उसको क्रेडिट कर देंगे कि। और उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई और काउंटिंग हेड नहीं है, तो क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इसलिए हम जी ये बताएं जी, अब अंडर कास्टिंग की भी समझ आ गई, अंडर कास्ट कैसे करना है। जी प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट सब। जी सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी। तो आगे हमारे पास ये देख सकते हैं हमने क्या किया था, डेबिट बैलेंस एंड
सेल्स अकाउंट में हम इस तरह से हमने डेबिट जो क्रेडिट सेल्स अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा था जी, बैलेंस शीट ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड 1500 हमारे पास, ये इधर सॉरी ये आपके पास एक सेल्स अकाउंट बनाया हुआ। क्रेडिट साइड के ऊपर हम देख सकते हैं डेटर्स अकाउंट हमने लिखा हुआ 1000, क्या लिखा हुआ है जी, 1000 लिखी हुई है। तो उसके बाद क्या किया जी, हमने एक सेल्स अकाउंट को हमने 1000 के साथ लिखा था, क्योंकि हमने 500 कम लिखा हुआ था, यानी कि 1500 की सेल्स की थी, हमने जस्ट 1000 लिख दिया था, ये देख सकते हैं इधर ऐसे ही। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये दोबारा से हमने जब एंट्री सस्पेंस अकाउंट वाली रिकॉर्ड की, तो उसकी सूरत में क्या होता है हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में फिर क्रेडिट, यानी कि सेल्स अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हुआ है किस वजह से, सस्पेंस अकाउंट की वजह से। यानी कि ये जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे अकाउंटिंग एड लिखे होते हैं, ये किसी भी लेजर अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे होते हैं, ये बेसिकली रीज़न बता रहे होते हैं कि वो इस वजह से जिस अकाउंटिंग हेड का हम लेजर बना रहे हैं, जो ऊपर टाइटल होता है, वो डेबिट या क्रेडिट किस वजह से हुआ था। अब ये क्रेडिट किस वजह से हुआ है, पहले डेटर्स की वजह से, फिर सस्पेंस अकाउंट की वजह से, ठीक हो गया। अब इसके लिए तुम्हारे पास 1500 आ गया, तो अब हमने इसके लिए बैलेंस ये जो टोटल यही हमारे पास दोनों साइड्स पे आएगा 1500, ये यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया और इधर भी, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि सेकंड जो हमारे पास रीज़न बनती है डिफरेंस क्रिएट करने की, सबसे पहले वो ये है कि हम कोई बैलेंस जो है उसको लिखना ही भूल जाए। क्या करें जी, कोई इंट्री या ट्रांजैक्शन उसको हम लिखना ही भूल जाएं, बल्कि ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि बैलेंस। हमने लेजर बना लिया, लेजर अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक बनाया हमने, बिल्कुल करेक्ट अमाउंट हमने एंट्रीज पास की। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने लगे हैं, ट्रायल बैलेंस में हमने वो पोस्ट ही नहीं की, वो लेजर से वो बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस के अंदर ही नहीं लिखा, तो ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं, छोड़ दिया है हमने। तो इसकी सूरत में क्या होगा, तो उसकी सूरत में सिंपली हमारे पास जो हमारे पास वो होगा, वो अगर एक्सपेंस है, एसेट है का अकाउंट है, यानी कि जिस तरह हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक वो डेबिट होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट हम सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। अगर वो क्रेडिट नेचर का है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ लिख देंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ है जी, बैलेंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट ₹700 ऑलरेडी करेक्टली अकाउंटेड फॉर, यानी कि हमने ठीक तरह से उसको अकाउंट कर लिया है, हमने ठीक तरह से उसको कैलकुलेट कर लिया है। इज़ नॉट अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, क्या होगा जी, ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं लिखा, ट्रायल बैलेंस में वो शो नहीं हो रहा। तो सिंपली क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 700 के साथ, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हमारे पास 700 के साथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, इट विल ओनली अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, और लास्ट में भी हम देख चुके हैं ये भी इट विल ओनली अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, कि ये क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट को सिर्फ इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास हम आगे जिस स्टूडेंट ने इसकी समझ आ गई, जो ओमिशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, जी करली बताएं इसके बारे में, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और आ गया जी, रीज़न क्या है जी, सी हमारे पास रीज़न जो टाइप आ रही है थर्ड वो आ रही है कि हम क्या करें, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने अमाउंट जो क्या कर दिया है, ज़्यादा लिख दी है या कम लिख दी है, यानी कि एक्सेस अमाउंट होगी या ये लेस अमाउंट लिख दी है हमने, यानी कि रॉन्ग अमाउंट लिखी है हमने। रॉन्ग अमाउंट क्या है, या तो रॉन्ग अमाउंट वो कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर हमने कम लिख दिया है तो हम सिंपली उनको इफ़ेक्ट दे देंगे, जिस तरह कि हम किसी अकाउंटिंग एड को इफ़ेक्ट देते हैं कमी या ज़्यादा करने का। अगर कमी है तो उसमें ज़्यादा कर देंगे और सिंपली उसी नेचर की तरफ अकाउंट जाएगा। और अगर हमने कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट इफ़ेक्ट अकाउंटिंग इफ़ेक्ट देंगे, यानी कि वो हमारे पास एसेट एक्सपेंस, अगर ये दोनों अकाउंटिंग हेड हैं और हमने ज़्यादा लिख दिया है तो हम इसकी सूरत में इनको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने इन अकाउंटिंग हेड यानी कि एसेट और एक्सपेंस को कम लिख दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट इफ़ेक्ट देंगे। और इसी तरह से इन लाइबिलिटी और उसके बाद ऑनर इक्विटी एंड इनकम,
इन तीनों को हमने क्या करना होगा, ज़्यादा लिख दिया है तो हम इनको डेबिट इम्पैक्ट जो अकाउंटिंग इफेक्ट देंगे, अगर कम लिख दिया है तो इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट जो इम्पैक्ट है अकाउंटिंग इफेक्ट का वो हम देंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एग्जाम्पल गिवन है इसको देखते हैं। बिल्डिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाज ₹700,000 बट एरोनियसली अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ₹70,000। यानी कि क्या कर दिया हमने, एक सिफर कम लिख दी है, तो इसके सिफर का इम्पैक्ट ये है 630,000 की अमाउंट हमने कम लिख दी है। जितनी अमाउंट के साथ हमने कम लिखा है तो सिंपली उसको हम उसके साथ अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 630,000 एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डेबिट है और ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हम करेंगे 630,000 के साथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये है कि ये भी जो हमारे पास अगर इस तरह का कोई मसला बनता है या इस तरह की कोई एरर आती है तो वो भी इफ़ेक्ट क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को करेगी। जी, तो इस तरह से हमने इसका बैलेंस निकाल लेना है। कैसे कि जो हमने गलत लिखा है, जो हमने पहले सबसे पहले करेक्ट अमाउंट लिखनी है, उसके बाद जो हमने ट्रायल बैलेंस वाली लिख दी है वो लिखनी है, और उसके बाद इसका डिफरेंस ले लेना है 630,000। ये देखना है कि ये जो डिफरेंस है हमारे पास ये किस तरफ है, ये कम वाला है या ज़्यादा वाला है। अगर कम वाला है तो हम वही इम्पैक्ट दे देंगे जो उनकी नेचर है उसके मुताबिक। अगर ज़्यादा ही हम दे चुके हैं और कम करना है तो हम उसके अपोजिट साइड पे इम्पैक्ट देंगे, यानी कि डेबिट को क्रेडिट इम्पैक्ट दे देंगे और क्रेडिट नेचर वाले को डेबिट इम्पैक्ट देंगे या इफ़ेक्ट दे दिया जाएगा। जी, इसकी समझ आ गई जी। थर्ड नंबर एरर की जनाब साहब, ये स्टूडेंट्स प्लीज़ बताइएगा। काइंडली रिस्पॉन्ड किया करें थोड़ा सा जल्दी। जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी रीज़न, हमारे पास आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर कि हम क्या करते हैं, डेबिट इफ़ेक्ट की बजाय हम उसको क्रेडिट इफ़ेक्ट दे दें, या फिर इसी तरह से ई हमारे पास एक आगे नेक्स्ट वाली है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट इफ़ेक्ट दे दें इंस्टेड ऑफ डेबिट इफ़ेक्ट। क्या हो रहा है जी हमारे पास कि हमने डेबिट इफ़ेक्ट की जगह पे क्रेडिट इफ़ेक्ट दे दिया है, या क्रेडिट इफ़ेक्ट की जगह पे डेबिट इम्पैक्ट दे दिया है या इफ़ेक्ट दे दिया है किसको, किसी भी अकाउंट को। तो उसकी सूरत में हमारे पास क्या होगा, इसकी सूरत में हमारे पास ये होगा, हम अमाउंट जो होगी वो डबल हो जाएगी। अमाउंट क्या होगी जी, वो डबल हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है क्लियर? आपका रिस्पॉन्ड नहीं आया अभी तक, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि आप सुन भी पा रहे हैं, मुझे नहीं सुन पा रहे, प्लीज़ बताइएगा। जी सर, आ रही है बात। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, फोर्थ एंड फिफ्थ रीज़न जो यहाँ पे बताई गई है कि हम क्या करें कि किसी अकाउंटिंग हेड या लेजर अकाउंट में हमने क्या करना है कि उसको हमने डेबिट इफ़ेक्ट देना था, लेकिन उसकी बजाय हमने क्रेडिट इफ़ेक्ट दे दिया है। और फोर्थ ये तो होगी, और फिफ्थ क्या है जी हमारे पास कि हमने इम्पैक्ट देना था क्रेडिट, लेकिन हमने डेबिट दे दिया है, इफ़ेक्ट दे दिया है। तो इस सूरत हाल में हमने क्या करना होगा, ये ऐसा ही है कि जैसे कि रिजवान और अली क्लास ले रहे हैं, तो रिजवान ने अली को देना है 2,000 रुपया, 2,000 रुपये अली को देने हैं। तो अली से वो क्या करे, 2,000 रुपये देने की बजाय उसे 2,000 रुपये और ले ले, और जबकि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिख दे कि मैंने अली को 2,000 रुपये पे कर दिए हैं। गलती से क्या लिख दे, अली को मैंने 2,000 रुपये पे कर दिए हैं, तब इसको सूरत में क्या होगा, अमाउंट आपके पास डबल हो जाएगी। अगर
हेलो, जी सर। आवाज़ आ रही है आपको ठीक तरह से? जी अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी। ओके। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए सेल्स अकाउंट सबसे पहले बनाया है। सेल्स अकाउंट ये क्या है, ये हमने बनाया हुआ था सेल्स अकाउंट, ठीक हो गया। ये हमने क्या किया था, सेल्स अकाउंट बनाया। तो सेल्स अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये डेबिट कर दिया 800 को। क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया 800। हमने ये 800 क्रेडिट साइड पे पुट करना था, इंटर करना था, जबकि हमने क्या कर दिया 800 यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब इसकी सूरत में अपने हमने क्या करना है, अब हमने ये 800 का इम्पैक्ट ख़त्म करना है। तो इसकी सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे इस साइड पे अमाउंट को हमें डबल लिखना पड़ेगा। क्रेडिट हमें क्या करना पड़ेगा, डबल लिखेंगे, तो तब जाके इस 800 का इम्पैक्ट जो हमारे पास वो ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमने 1600 यहाँ पे लिखी, तो 800 हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है, जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस आ गया है। तो सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं 1600 के साथ, और सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर चुके हैं 1600 के साथ। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंस बनेगा, डबल अमाउंट का इफेक्ट आएगा। ये कब होगा, जब हम किसी भी अकाउंट को, जब वो क्रेडिट इफेक्ट देना हो उसकी जगह पे हम उसको डेबिट इफेक्ट दे दें। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जब हमने ये देख सकते हैं जी, सेल्स अकाउंट हमारे पास ये होना था, डेटर्स अकाउंट में हमने लिख दिया जी 800, और बल्कि यहाँ पे इस जगह पे बैलेंस आना चाहिए था। चलें जिसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, बाद में आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो फिफ्थ रीज़न हमारे पास आ रही है, फिफ्थ रीज़न ये है जी। तो कि लेजर अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डेबिट इफेक्ट, कि डेबिट इफेक्ट हमने देना था, डेबिट इम्पैक्ट हमने देना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट इम्पैक्ट दे दिया। क्या किया जी, क्रेडिट में हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया है, सॉरी क्रेडिट साइड पे। तो जो भी डेटर्स अकाउंट जो हमारे पास होता है उसके हम जो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वो उसके बैलेंस में कमी को शो करता है। जहाँ पे जबकि हमने सेल्स किया है तो जो कि क्रेडिट पे है, तो उसका क्या मतलब है कि डेटर्स के बैलेंस के अंदर इजाफा होना चाहिए, इंक्रीज़ आना चाहिए, तब हम कमी ले आएँ। तो इसकी सूरत में क्या होगा, इसकी सूरत में वही अमाउंट का इम्पैक्ट जो है वो डबल हो जाएगा। अमाउंट का इम्पैक्ट क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता जाऊँ कि हमने क्या किया, टोटल डेटर्स थे हमारे 9000। टोटल डेटर्स कितने थे हमारे पास, 9000 एग्जांपल के तौर पे। तो हमने क्या किया, 800 की सेल की, तो 800 हमें मज़ीद इसमें ऐड करने थे, तो हमने क्या कर दिया, 800 यहाँ पे लेस कर दिए हैं। तो हमारे पास डेटर्स की अमाउंट कितनी आ गई, 8200 आ गई है। अब ये करेक्ट क्या होना था, हमें करेक्ट ये करना था कि 9000 में 800 हमें ऐड करते तो हमारे पास 9800 आता, ये हमारे पास करेक्ट था कि 9000 हमारे पास अमाउंट थी और उसमें 800 मज़ीद हमने उसकी क्या कहते हैं जी, डेबिट साइड में इंटर करना था। तो 9800 हमारे पास टोटल अमाउंट बैलेंस आ जाना था, ये टोटल अमाउंट आनी थी। तो हमने क्या कर दिया है, ये 800 लेस कर दिया है। तो अभी अब क्या होगा कि ये 800 जो लेस किया, एक तो इसका इम्पैक्ट हमने ख़त्म करना होगा और उसके साथ साथ 800 मज़ीद हमने इंटर करना होगा, जो कि करेक्ट एंट्री है, जो कि करेक्ट अमाउंट है, उसका इफ़ेक्ट भी देना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, डेटर्स अकाउंट को 1600 के साथ हमने डेबिट कर दिया है और सस्पेंस अकाउंट को हमने 1600 के साथ क्रेडिट कर दिया। अब ये डेटर्स अकाउंट जो हमारे पास है ये एसेट से बिलोंग करता है, इसकी नेचर डेबिट है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है कि इसमें इजाफा हमने शो करना था। जी स्टूडेंट, इसका पता चल गया जी आप लोगों को? जी प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें
ये जो भी हमने डेबिट इम्पैक्ट, जो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट अभी डिस्कस किया है। ओके, तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं जी, कि हम क्या कर रहे हैं, हमने रिकॉर्ड किया सिर्फ सिंगल इफेक्ट को। क्या रिकॉर्ड किया है? सिर्फ सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया है। इसकी सूरत में क्या होगा, जब सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरा इफेक्ट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसकी सूरत में भी हमें दूसरा इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करना होगा। कि सिंगल अकाउंटिंग इफेक्ट इधर डेबिट और क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड या पोस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हम रिकॉर्ड करें या पोस्ट कर दें किस चीज़ को? सिंगल इफेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट को। जब हम पढ़ रहे हैं कि हमने डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हमें दूसरा जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट जो हमारे पास एस्पेक्ट है एंट्री का, वो हमें लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करना है। जब ऐसा भी है कि हमने लेजर अकाउंट में एक अमाउंट, जो एक लेजर के अंदर फॉर एग्जांपल हमने जैसे सेल्स की और डेटर्स का भी पढ़ रहे थे, हमने सेल्स अकाउंट में तो लिख दें लेकिन डेटर्स अकाउंट में लिखें ही ना, या सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिख दें और सेल्स अकाउंट में लिखें ही ना, तो इसकी सूरत में हमें क्या करना होगा? सिंपली उसकी सूरत में वही है जिस तरह के हम ओमिट में पढ़ चुके हैं, वैसे ही हमने वो एंट्री करनी है। या ट्रायल बैलेंस में हमने पढ़ा है कि भी कोई हम भूल जाते हैं या बैलेंस लिखना, तो सिंपली जिस तरह के उसको हम लिख देते हैं और साथ में दूसरा एस्पेक्ट हम किसको दे देते हैं, सस्पेंस अकाउंट को, वैसे ही हमने इसको भी कर देना है। तो यहाँ पे लिखा क्या जी, सेल्स ऑफ अकाउंट, जी सेल्स ऑफ ₹800 ऑन क्रेडिट वाज पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट ओनली। हमने क्या किया जी, सेल्स की है लेकिन सिर्फ सेल्स अकाउंट में लिखा है, डेटर्स में लिखा ही नहीं है। तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट को 800 के साथ हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जी। करेक्ट एंट्री क्या थी ये हमारे पास, ये थी डेटर्स अकाउंट डेबिट 800 के साथ एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹800। जबकि हमने किया क्या था, हमने लिखा डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹800 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹800। सॉरी, यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट ही नहीं हमने लिखी। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि हमने ये करेक्ट एंट्री तो हमने कर ली है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट को हमने लिख दिया है और इस अकाउंट को हमने लिखा ही नहीं है। कहाँ पे जी, इसके लेजर के अंदर। यहाँ पे लिखा ये भी आ रहा है, पोस्टेड वाला ही आ रहा है जी हमारे पास, कि हमने क्या किया, एंट्री तो हमने की है लेकिन हमने पोस्ट गलत कर दिया है, यानी कि ये अमाउंट हमने लिखी नहीं थी 800 वाली। तो इसकी सिंपली क्या करना है, यानी कि ये डेबिट नेचर क्या है, तो सिंपली इसको हम डेबिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹800, और अदर इम्पैक्ट किसको चला जाएगा, या इफेक्ट चला जाएगा हमारे पास सस्पेंस अकाउंट को, इसको हमने क्रेडिट कर देना है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हमने कोई एंट्री की है लेकिन अकाउंटिंग इफेक्ट हमने सही दे दिया है, बट क्या किया, उसको अमाउंट हमने गलत लिख दी, अमाउंट हमने गलत दे दी है। अमाउंट क्या कर दिया जी, हमने गलत लिख दी है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं अमाउंट के साथ। ये जो हमने ये देखें जी, बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एन अकाउंट अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विद द लेस और एक्सेस अमाउंट। सेम टू सेम हमने ऐसा ही उसके साथ क्या करना है, ट्रीट करना है कि जो भी हमने अकाउंट का जो बैलेंस है हमने कम लिख दिया है या ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे जो आ रहा था, तो इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से ही हमने जो हमारा दिया गया है ये वाली जी, जो हम रीज़न हमें बताई जा रही है, जिसकी हमारे कह सकते हैं हम छठे नंबर पे जो हमारे पास है, ये 7वें नंबर पे सॉरी, तो इसको क्या करना होगा हमने, तो इसको भी सिंपली वैसे ही जो हमने जो 3rd नंबर पे हमारे पास थी रीज़न थी, उसी की तरह से हमने इसको ट्रीट करना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सेल्स ऑफ ₹800 ऑन क्रेडिट वाज करेक्टली क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट बट वाज रॉन्गली डेबिट टू द डेटर्स अकाउंट विद ₹80 ओनली। कि हमने एक अकाउंट के अंदर तो ठीक लिख लिया है लेकिन दूसरे अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, कम लिख दिया है। तो हमने जितना कम लिखा है उतने के साथ उसका इम्पैक्ट जो है उतना से हमने इजाफा शो करना होगा रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर। तो डेटर्स अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट का डिफरेंस है, इस अमाउंट का और इसका हमने डिफरेंस लिया तो 720 डिफरेंस आ रहा है, तो 720 के साथ डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया है। तो जबकि दूसरा अकाउंट हम ठीक तरह से रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो सिंपली हम यहाँ करेंगे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट ₹720 के साथ जी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आएगा सिंगल अमाउंट के साथ, ठीक है। जब हम किसी एक अकाउंटिंग हेड में अमाउंट जो है वो कम या ज़्यादा लिख दें, तब हमारे पास क्या होगा, या गलत लिख दें तो सिर्फ सिंगल अमाउंट में आएगा।
डबल अमाउंट सिर्फ दो सूरतें में होगी, कि जब हम डेबिट को क्रेडिट इम्पैक्ट दे दें या क्रेडिट को डेबिट इम्पैक्ट दे दें। बाकी तमाम सूरतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल अमाउंट ही लिखनी होगी। जी, तुम्हारे पास ये जो सिंगल एंट्री रेक्टिफाइज एरर द सेकंड इफेक्ट इज़ रिकॉर्डेड इन द सस्पेंस अकाउंट। ये हम ट्रायल बैलेंस में भी जो हमने स्टार्ट में देखा था, तो इसी चैप्टर के अंदर इसमें हम देख चुके हैं सस्पेंस अकाउंट हम क्या किस तरह से हम बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट को हम में जो डिफरेंस आता है उस वो ट्रांसफ़र करते हैं कितनी देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट शुड बी नील। क्या करना है हमने, एट लॉस सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कर देना है, एंड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमें अभी कुछ 6-7 जो इसकी रीज़न्स पढ़ी हैं, क्या आपको समझ आ गई हैं? जी सर। तो आपने भाई इनकी जो प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से इनको याद करना है। उसके बाद कल हम इस चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे लेके मूव करेंगे। तो कल ट्राई करेंगे ये चैप्टर हम इसको एंड कर दें। जी एक नज़र देख लेने दें हमें। तो इसको हम देखते हैं जी ज़रा। ये प्रैक्टिस आगे कुछ दी गई, हम कल इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ना, आप लोगों ने ये करने हैं, ठीक है। ये 12.5 है। अच्छा जी, ये 12.5 की जितनी भी हमें एंट्रीज आपको दी गई हैं, इसको आपने करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस जो पोस्टिंग इन सस्पेंस अकाउंट से पहले पहले, यानी कि ये हमारे पास ये अभी स्लाइड्स आ रही है 46 स्लाइड से पहले, जो आपकी जो हमने आज पढ़ा है, इससे पहले जितनी भी आपके पास ये गिवन है ना, आपके पास 2-4, इनको आपने प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करना है। तो फिर उसके बाद ये अगर कुछ समझ ना आए तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। जी, जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है, किसी बात की कुछ समझ ना आई हो तो पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। नो सर। ओके जी, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।